बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज देखते हैं कि कौन सी हमारी वीडियो है और किस टॉपिक के ऊपर है। जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की पोइट्री की बुक को, और पोइट्री की बुक से पहली जो पोएम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके उस पोएम को पढ़ेंगे, उस पोएम की वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को निकालेंगे और उसके साथ साथ उसके जो ऑथर है, जो शायर है विलियम शेक्सपियर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अंडर द ग्रीनवुड ट्री फर्स्ट ईयर की पहली पोएम है, एसेंस टेक्स्ट बुक बोर्ड से ली गई और ये लिखी हुई है विलियम शेक्सपियर की। सबसे पहले आते हैं विलियम शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन की तरफ। विलियम शेक्सपियर दरअसल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक प्रोमिनेंट और एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए जाते हैं। ही वाज अ playwright and poet, one of the most significant and popular famous playwright and poet है। ये दरअसल एलिज़ाबेथन एरा का पोएट है। एलिज़ाबेथन एरा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1600 से लेकर 1700 के दरमियान का एक एरा है, जिसमें शेक्सपियर वन ऑफ द टॉप क्लास का लिटरेरी फिगर उस दौर का है। इसलिए इसको एलिज़ाबेथन एरा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दौर में जो इंग्लैंड के ऊपर जो हुक्मरानी थी, या यूरोप के अंदर जो हुक्मरानी थी, वो क्वीन एलिज़ाबेथ की थी, क्वीन एलिज़ाबेथ वन। आज तक दो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, एक उस दौर में जिस दौर में शेक्सपियर था, और दूसरी आज है जो बकिंगम पैलेस में, इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस में क्वीन एलिज़ाबेथ नंबर 2 रहती है। तो ये इसको इस दौर का शायर कहा जाता है जब क्वीन एलिज़ाबेथ वन जब इंग्लैंड के ऊपर हुक्मरान थी। एलिज़ाबेथ वन उस दौर का ये शायर है। ही वाज अ प्लेराइट एंड फेमस प्लेराइट एंड पोएट, बहुत मशहूर प्लेराइट और पोएट था। इसने तकरीबन 37 ड्रामास लिखे हैं, तकरीबन 37 ड्रामा या 37 प्लेस इसने लिखे हैं, जिसमें 17 इसने कॉमेडीज लिखे हैं, 10 इसमें से उसने ट्रेजेडीज लिखे हैं। कॉमेडीज प्ले, ट्रेजेडीज प्ले, और 10 उसमें से उसने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्लेज। 37 के 7 ही जो है इनके शानदार काम हैं और बहुत ही पॉपुलर किस्म के काम हैं इसके 37। और अगर हम इसकी बर्थ की बात करें तो ये बर्थ जो है इसका तकरीबन अप्रैल 23 1564 को हुआ था। और इसकी डेथ की बात करें तो डेथ भी इसी का सेम अप्रैल 23 1616 को हुआ था। अब ये कंफर्म नहीं है, ये कहा जाता है कि ये एक एजुकेटेड गेस है, एक अंदाजा है जिस हिसाब से ये दिखा। इसके जो फेमस मशहूर जो इसके ड्रामे हैं या मशहूर जो इसके प्लेज हैं, उसमें हैमलेट सबसे पहले, मैकबेथ, ओथेलियो, रोमियो एंड जूलियट, किंग लेयर एंड As You Like It, ये इसके कुछ मशहूर प्लेज हैं। बेसिकली इसको एक सैटरिकल पोएट या सैटरिकल ऑथर भी कहा जाता है, सैटरिकल ऑथर, क्योंकि इसने जितना भी काम किया है वो उसमें कहीं ना कहीं उसने सटायर का इस्तेमाल जरूर किया है। और सटायर का मतलब होता है तंज मज़ाक।
अब फर्स्ट ईयर की जो बुक है वो दरअसल उसके एक प्ले है एज यू लाइक इट। बेसिकली दिस प्ले इज काउंटेड एज अ म्यूजिकल प्ले। इस प्ले को हम म्यूजिकल प्ले कहते हैं, म्यूजिकल प्ले कहते हैं। और उस प्ले में से एक सॉन्ग लिया गया है जिसका नाम है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। दरअसल ये जो प्ले है 1599 को लिखा गया था और 1600 में पब्लिश हुआ था। 1599 में इसको लिखा गया। इस प्ले को तकरीबन 200-250 पेजेस पर मुश्तमिल एक प्ले है। उस प्ले में से एक सॉन्ग है जो फर्स्ट ईयर की पोएट्री की बुक में ऐड की गई है ताकि फर्स्ट ईयर के लेवल के बच्चों को पढ़ाई कर सके। अब ये दरअसल 1599 को लिखा गया, 1600 को पब्लिश किया गया था। और ये एक सैटिरिकल प्ले है, मतलब है कि कॉमेडीज नहीं है, और कॉमेडी प्ले है, ट्रेजेडीज नहीं है। तो अगर हम थोड़ी बात करें इस प्ले के बारे में, एज यू लाइक इट के बारे में, तो एज यू लाइक इट की थोड़ी स्टोरी में बात दरअसल ये है कि इसमें दो भाइयों की स्टोरी दी गई है। इस प्ले के अंदर दो भाइयों की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। कंप्लीट तो स्टोरी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं इस नज़म, इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं कि दरअसल ये एज यू लाइक इट कौन सी पॉइंट है और इसका पस मंजर क्या है। एज यू लाइक इट एक स्टोरी इसकी अगर देखें तो एक था हमारा ड्यूक सीनियर जो कि एक एल्डर ब्रदर था फर्डिनेंड का। दूसरा इसका भाई है फर्डिनेंड जो कि इसका स्टेप ब्रदर एज वेल एज यंगर ब्रदर। एज यू लाइक इट दरअसल दो भाइयों के दरमियान एक स्टोरी है जिसका एक का नाम है ड्यूक द सीनियर और दूसरा है फर्डिनेंड जो कि छोटा भाई है ड्यूक द सीनियर का। अब दरअसल जो उस दौर में उस खित्ते पर जो हुक्मरानी थी वो ड्यूक द सीनियर की थी, लेकिन जो उसका भाई फर्डिनेंड था वो दरअसल इस अपने बड़े भाई से बड़ा जेलस था। वो चाहता था कि कोई ऐसा प्लान या ऐसा मंसूबा बनाए जिससे वो अपने बड़े भाई के जो तख्त है या ड्यूकनेस है या डोमिनियन है वो उसका हासिल कर ले और उसके तख्त के ऊपर कब्जा कर ले। सो इन दिस वे he started to make some plots against his own brother, his step brother, Mr. Duke the Senior। तो ड्यूक द सीनियर के अगेंस्ट, उसके खिलाफ उसने मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे बनाना शुरू किए। आखिरकार वो अपने उस मंसूबे में कामयाब भी हो गया और एक दिन ऐसा आया कि फर्डिनेंड अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर ड्यूक द सीनियर के तख्त के ऊपर काबिज हो गया और ड्यूक द सीनियर को एग्जाइल में भेज दिया। ड्यूक द सीनियर वेंट इन द एग्जाइल। एग्जाइल मतलब है जला वतन कर देना, मतलब है कि उसकी हुक्मरानी छीन कर उसकी हुक्मरानी के ऊपर कब्जा कर उसको एग्जाइल कर दिया। अब जाहिर बात है एग्जाइल जला वतन कर देने का मतलब है अपने वतन से उसको निकाल देना। तो ये ड्यूक द सीनियर आखिर एग्जाइल होकर कहां चला गया वो भी एक इसमें है। उसको एग्जाइल करके भेजा गया कहां पर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। इंग्लैंड का एक फॉरेस्ट था आर्डन नाम, वहां पर उसको जो है एग्जाइल की जिंदगी, जलावतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया गया। अब ड्यूक द सीनियर जो है एग्जाइल की जिंदगी बसर कर रहा है अपने कुछ वफादार और लॉयल लोगों के साथ, या अपने दोस्त, जब ये ड्यूक था या हुक्मरानी कर रहा था तो इसके कुछ ना कुछ अपने हुक्मरानी के दौर में कुछ ऐसे बंदे थे जो इसके लॉयल थे।
जब फर्डिनेंड ने उनको जलावतन किया तो उसके साथ साथ उनके उस लॉयल बंदों को भी हटा दिया और वो लॉयल बंदे जो है ड्यूक द सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डर में जलावतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। तो ये थोड़ा पस मंजर है इस पॉइंट के हवाले से एज यू लाइक इट के प्ले का। अब क्या हुआ कि ये सॉन्ग स्टार्ट कैसे हो रहा है और इस सॉन्ग को गाने वाला कौन है? इस सॉन्ग को sung by, this song is sung by Lord Amiens। लॉर्ड एमियंस इसको गाने वाला बंदा है। अब लॉर्ड एमियंस वन ऑफ द लॉयल फ्रेंड और वन ऑफ द लॉयल पर्सन टू मिस्टर ड्यूक सीनियर, जो उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डर में जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहा है। अब हुआ दरअसल ये था कि जलावतनी की जिंदगी बसर कर जब उसको एक ड्यूक सीनियर की बेटी थी जिसका नाम था ड्यूक सीनियर हैज अ डॉटर, ड्यूक सीनियर हैज अ डॉटर रोजालीन, जिसका नाम था रोजालीन। दरअसल इसके भाई फर्डिनेंड ने जब ड्यूक सीनियर को और उसके साथियों को जलावतन किया तो उसकी बेटी को उसने कैद कर दिया था, अपने महल के अंदर कैद कर दिया था। उसके कैद करने की भी एक वजह थी कि रोजालीन की जो फ्रेंडशिप थी वो फर्डिनेंड की बेटी के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। अगर वो ड्यूक द सीनियर के साथ रोजालीन को भी जलावतन कर देता तो शायद फर्डिनेंड की बेटी जो है बहुत उदास और बहुत ही जो है दिलबर्दाश्ता हो जाती। इसीलिए उसने रोजालीन को अपने महल में रखा ताकि वो उसकी बेटी के साथ वो रह सके, क्योंकि वो दोनों कजन्स जो थी आपस में बड़ी उनकी आपस में गहरी एक दोस्ती थी। सो ड्यूक द सीनियर, एक दिन क्या हुआ कि ड्यूक द सीनियर को अपनी बेटी की बहुत याद आने लगी, रोजालीन की और उस शहर की और उस इलाके की जहाँ पे वो किस दौर में हुक्मरानी करता था। तो वो अपने लॉयल फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि अब मुझे जो है वापस शहर में जाना चाहिए और मैं अपनी बेटी को जाकर देखूं या अपने लोगों को या उस तख्त को, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, मैं उधर जाऊं। तो जब ये बात लॉर्ड एमियंस को पता चली, जो इस सॉन्ग को गाने वाला है, उसने जब ये बात सुनी तो उसने उस ड्यूक द सीनियर को बहलाने के लिए, उसके ख्यालात को रफा दफा करने के लिए उसने एक सॉन्ग गाया जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो आइए इस सॉन्ग को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सॉन्ग में उसने लॉर्ड ड्यूक द सीनियर को क्या बातें बताई हैं।